Hello, students. How are you doing all? I hope you're doing very good and understanding and enjoying each and every concept being explained in this series. कुछ भी डाउट हो दोस्तों, कुछ भी आप बेहिचक पूछो. You should clarify your doubts at the first moment when it appears because it is very important. You always learn from your mistakes. अभी आपके फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसको अच्छी तरीके से डेवलप करो. आपके जो भी डाउट्स आते हैं, यू शुड आस्क. ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट्स. ऑल राइट. सो यार देखो, इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे. बेसिकली नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स तो पहले याद होगा, रैशनल और इरेशनल होते हैं, है ना. सेट पूरा. तो रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एक रियल नंबर लाइन हमने स्टार्ट किया था लेक्चर रियल नंबर लाइन से. तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. ओके. तो देखो हमारा जो इसमें अप्रोच रहेगा ना, आपने कभी देखा है एक सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन अप्रोच. मतलब कि जैसे हम कुछ चीज़ देखते हैं, ठीक है, अभी हम दूर से देख रहे हैं उसको, तो हम अपने मोबाइल पे थोड़ा सा जूम करते हैं एक पे, फिर एक हमको व्यू दिखता है, फिर हम और जूम करते हैं तो उसके अंदर का एक व्यू होता है वो थोड़ा और जूम हो जाता है, फिर हम जैसे और जूम करते हैं, फिर एक व्यू जूम हो जाता है. इसी तरीके से हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, एक ही पॉइंट को लगातार मैग्नीफाई करते करते वो वाली अप्रोच यूज़ करेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट को निकालेंगे जहाँ पर हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो लोकेट होगा. जैसे कि मुझे इस पूरे पेज पे ना, मान लो कि कहीं पे लिख रखा है 2.2, ठीक है, मुझे उस पर टारगेट करना है, ठीक है. मैं क्या करूँगा, मेरे को पहले दिखना चाहिए दूर से कि यार ये देखो यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2.2 ये वाले पे हम टारगेट करते हैं. या फिर ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको देखो, ठीक है, और भी छोटा है, यहाँ पर 2.2 दिख रहा है तुम्हें कहीं पे. तो तुमने अब क्या किया, तुमने जूम करना स्टार्ट किया, तुमने एक फ्रेम से उसके एक अंदर वाले फ्रेम में आए, फर्स्ट फ्रेम में आ गए, ठीक है. अभी तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें और जो आसपास की थी, जो सब कुछ बराबर दिख रहा था, अभी थोड़ा बहुत मतलब आउट में चला गया है. अब तुम और एक पिक्चर तुम्हारी और छोटी हो गई है, ठीक है, इतना तुम्हें व्यू आ रहा है. और इसमें तुम्हारा व्यू के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पास वो है, ठीक है, जो तुम्हारा टारगेट नंबर है जो 2.2 है. फिर तुमने क्या किया, एक और बार जूम किया, तो अब जो अननेसेसरी डिटेल्स थी जो आसपास की, वो और भी चली गई, और अब तुम्हारा व्यू कैसा हो गया, ये व्यू है तुम्हारा, और ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया, ठीक है, और ये नंबर थोड़ा और ज़्यादा तुम्हें दिखने लग गया. फिर तुमने एक और बार मैग्नीफाई किया, तो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि 2.2 रीडेबल पोजीशन पे आ रहा है तुम्हारे, ठीक है, अब तुम रीड कर सकते हो इसको, अब तुम क्लियरली इसी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है. लेकिन तुम्हें चाहिए कि यार ये वाली डिटेल्स हटा दूँ मैं, और फर्दर मैं केवल इस वाले पोर्शन पे और ले आऊँ अपना फ्रेम, ठीक है. तो तुमने और जूम करा इसको, तो अब देखो इतना जूम करने के बाद अब तुम्हें दिख रहा है कि यार ये रहा मेरा 2.2, है ना, ये क्या है, ये 2.2 दिख रहा है साफ साफ, और मैं रीच कर गया इस 2.2 पे. साफ साफ दिख रहा है मेरे को, टारगेट साफ नज़र आ रहा है, तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, मैं लोकेट कर सकता हूँ 2.2 कौन सी पोजीशन पे है, पॉइंट करके बता सकता हूँ मैं कि ये रहा, ये रहा, ठीक है. ओके. तो यही अप्रोच हमें यूज़ करनी है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन अप्रोच, ठीक है. मैंने थोड़ा एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ठीक है. ओके. तो हम क्या करते हैं, मान लो आपको एक नंबर है 2.665, ठीक है. लेट से आपके पास एक नंबर है 2.665, ठीक है. आपको इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है. तो देखो आप जब मैग्नीफाई करोगे तो सबसे पहले आप नॉर्मल जो नंबर लाइन बनाते हो उस पर लिखते हो 0 1 2 3 4, ये लिखते हो ना. पहले आप 1 1 का इंक्रीज़ करते हो, ठीक है. तो मतलब आपको सबसे पहले 2 तो क्लियरली दिख जाएगा, ये रहा 2, ठीक है. अब 2 पॉइंट आप फिर फर्स्ट डेसिमल पे देखोगे तो कौन सा नंबर है आपके पास है 2.6, ठीक है. फर्स्ट डेसिमल अभी कंसिडर करो, बाकी ये सारा भूल जाओ, अभी केवल इतना इतना देखो, ठीक है. तो आपको पता है कि 2.6 आपका 2 और 3 के बीच में कहीं इस व्यू में आएगा, ठीक है, इस व्यू के अंदर आएगा, ठीक है. ऑल राइट. तो आपने क्या किया, आपने अपना व्यू थोड़ा
यहाँ पर ये देखो स्केल देखो, आपको 2 और 3 के बीच में दिखा तो आपने इसको एनलार्ज कर लिया इस व्यू को, ठीक है। अब आप 2.6 लोकेट करोगे तो इस स्केल को आपने पॉइंट वन में वापस, मान लो कि पूरी नंबर लाइन है, फिर आपने 1 1 में तोड़ा, मतलब कि जैसे 2.1 2.2 ये काउंटिंग होती है ना, पॉइंट 1 का इंक्रीज़ हो रहा है हर एक यूनिट पे, ऐसा स्केल ले लिया, ठीक है। 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 2.9 और 3, मतलब आपने केवल 2 और 3 के बीच में 10 डिविजन्स कर दिए टोटल, ठीक है। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है 2.6 कहाँ पे लोकेट हो रहा है, आपने लोकेशन निकाल ली, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो नंबर था उसका नेक्स्ट डेसिमल प्लेस पढ़ो आफ्टर 6, 6 तो तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। अब ये वाला 6 आया अगला, तो मतलब कि अब हमारा नंबर 2.66 हो गया, ठीक है, एक तरीके से 2.66 हो गया। तो मतलब कि मेरा नंबर क्या होएगा, कहीं इस वाले व्यू के बीच में आएगा, ठीक है, इसके अंदर 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा कहीं। ऑल राइट। तो यार ये तो ठीक है, फिर मैं क्या किया, मैंने कहा कि यार अच्छा, जैसे मैंने 2 और 3 के बीच में मैग्नीफाई किया था, अब मैं इसके ऊपर एक मैग्नीफायर लगा दूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लगाया था, और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये और ये पोर्शन, और इसको मैं फर्दर मैग्नीफाई करूँगा, और ठीक है। तो ये देखो, ये पहले एक बार 2.6 से 2.7 आए हम, और यहाँ पर 2.6 और 2.7 को हमने लिया और एक और 10 डिवीज़न में स्केल में, ये देखो हर एक 0.1 फर्दर स्केल में इसको और तोड़ दिया 10 पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि हमको इजी रहता है ना 1 to 10 काउंट करना, तो हमने 1 से 10 के पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया, 2.6 और 2.7 के बीच में जितना भी डिस्टेंस है। 10 इक्वल पार्ट्स किए तो 2.61 हुआ, 2.62 हुआ, 2.63 हुआ, 4 5 6 7 8 9 एंड 2.7। आई होप ये डिवीजन आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार ये डिवाइड कर लिया तो आपको क्या लोकेट करना था, 2.66। तो ये साफ साफ दिख रहा है 2.66 है, ठीक है। तो मतलब अब आपका पिन पॉइंट हो गया कि 2.66 पोजीशन कहाँ पर है। लेकिन फिर नंबर देखा यार, अभी तक तो पूरा नंबर ही कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो हमारे पास केवल यहाँ तक हुआ है, ठीक है। अब 5 का क्या करना है, तो यार फिर आ जाओ, फिर मतलब कि अब ये 2.66 तो हमारा नंबर नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट है, एक सेकेंड, 2 पॉइंट है 665, ठीक है, 2.665, मतलब कि ये व्यू है हमारा, इस बार इस पे हमें जूम करना है, ठीक है। तो इस पे जूम करेंगे तो वापस से मैग्नीफाइंग ग्लास किस पे लगाएंगे, 2.66 और 2.67 के बीच में 10 डिवीजन फिर डालेंगे हम, ठीक है। तो ये देखो, ये फिर हमने 10 डिवीजन डाल दिए यहाँ पर, ये डाल दिए 10 डिवीजन, 0 पॉइंट, फिर 2.661 662 663 664 665 666, ठीक है। तो हमें कहाँ पे रीच करना था, हमें 2.665 पे रीच करना था। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 2.665 क्लियरली, तो हमारे पास लोकेट हो गया। तो बस यही होता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसको यूज़ करते हुए हम विजुलाइज कर सकते हैं पोजीशन, ठीक है, ऑफ एनी रियल नंबर विद अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी तक हमने टर्मिनेटिंग वाला देखा है ना, टर्मिनेट हो रहा था 2.665। अब हम ट्राई करते हैं विजुलाइज करना किसी रियल नंबर को जिसकी कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग तुम्हें पढ़ा होगा, 2.33 बार, 2.34 बार, इस तरीके से पहले पढ़े हैं ना नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इस बार कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रैकरिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल विजुलाइज करना है हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार, ठीक है। ये एक तरीके से यही है 5.377, और आपको यहाँ पे देखो इन्फिनिटी बार तो आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगाओगे नहीं, आपको पता है बार के अंदर जो डिजिट होती है वो कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, रेकर होती रहती है। तो आप इन्फिनाइट बार तो लगा नहीं सकते यार, एग्जामिनेशन में पूरे दिन यही थोड़ी ना बैठते रहोगे करते रहोगे पूरी शीट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दे रखा होगा कि कितने डेसिमल प्लेस तक आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस, ठीक है, अप टू 5 डेसिमल प्लेस आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है एक्चुअली, 5.37777। अप्रोच सेम रखनी है जैसे पहले रखी है, इसको बहुत, बस आपको ये पता होना चाहिए अल्टीमेटली नंबर ये है, ये एक तरीके से टर्मिनेटिंग टाइप ही हो गया ना,
भाई टर्मिनेट हो गया हमारे लिए तो हो गया ना, वैसे नहीं हो रहा एक्चुअली, लेकिन अपने को तो इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सेम अप्रोच वही जैसे पहले यूज़ करिए उसी से यूज़ करते करते पहले 5 लोकेट करेंगे, फिर 5 और 6 के बीच में 5.3 लोकेट करेंगे, फिर 5.37 आएगा, 5.37 किस पे आएगा, 3 और 5.3 और 5.4 के बीच में, यहाँ पर हमने मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 5.3 और 5.4 के बीच में मैग्नीफाई करके 5.37 निकला, हमें 5.377 निकालना है, जो कि 5.37 और 5.38 के बीच में होगा, है ना। फिर बस फिर ये हम और ज़्यादा इसको मैग्नीफाई कर देंगे तो क्या होएगा, फिर हमारे पास 5.377 आ जाएगा, फिर एक और 7 आएगा जो कि फिर इसको मैग्नीफाई करेंगे। इट मीन्स दैट वी विल डू द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन अल्टिल वी रीच आवर फाइनल पॉइंट, ठीक है। तब तक हमें फर्दर उसको मैग्नीफाई करते रहना है, ठीक है। प्रोसेस प्रोसीड एंडलेसली इन दिस मैनर, ओके। तो the same procedure, you have to use the same procedure that we have used till now for for locating or visualizing a real number which has non terminating non recurring decimal expansion, ठीक है, जो कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो आपको दे रखा होगा कि यार इतने डेसिमल पॉइंट तक कहीं पे आपको निकालना है कि 5.3142, ठीक है, यहाँ तक ही निकालना है। तो आपके लिए तो बेसिकली जब डेसिमल दे दिया कि इतनी डेसिमल पॉइंट तक निकालना है तो वो एक तरीके से टर्मिनेट हो गया आपके लिए, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये याद रखना हर एक रियल नंबर होता है वो उसकी एक ही यूनिक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट होता है, ठीक है। नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट होता है, यूनिक पॉइंट होता है वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ये ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से दो चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, ट्राई करना, 3.6765 को विजुलाइज करना है और 4.26 बार को विजुलाइज करना है। आई होप ये बहुत इजी है, और इसको देखो इसमें जब रिपीट हो रही हैं चीज़ें तो आपको डेसिमल प्लेस फिक्स कर दिया कि यहाँ तक ही करना है, ठीक है। वेरी गुड। ओके, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अब तो समझ आ ही गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर होना, हाउ टू विजुअलाइज अ रियल नंबर होना, रियल नंबर लाइन। अब तो भाई आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस, कुछ भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इट, ठीक है, खुल के पूछो कुछ भी, जो भी पूछना है, जो भी डाउट है, वी विल सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। एक साथ करेंगे और एक साथ आपको आपके सक्सेस तक लेके जाएंगे, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, सब कुछ समझ आ रहा है, और आप भी, ठीक है, साथ साथ सपोर्ट करते रहो, ग्रो करो चीज़ों को, ठीक है, और शेयर करो लेक्चर्स को ताकि सबको फ़ायदा मिले, ठीक है। जितना अपना अच्छा ग्रुप होएगा ना उतना क्या होएगा, लोगों के हम लोगों की मिस्टेक्स पहले ही देख लेना, अगर जैसे हम तो कर रहे हैं एक क्वेश्चन, अब दूसरा कोई करने आया तो हमको क्वेश्चन तो मिलेगा ना उससे, तो अल्टीमेटली हमारा टाइम का बचा सर्च करने का क्वेश्चन, तो हमारा भी फ़ायदा है इसमें, ठीक है। जितना बड़ा हमारा ग्रुप होता जाएगा ना, आप शेयर करोगे इधर उधर, तो उतने ही ज़्यादा आपको सोर्सेज बढ़ते रहेंगे, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन लाएगा, वो भी मान लो 100 में से मान लो आपके कोई 100 में से लेट से आप में से कोई 60 लोग हैं, ठीक है, 60 लोग तो अच्छा लाएंगे यार, 60 तो अच्छा लाएंगे, ठीक है, कोई सीरियस पढ़ाई करके अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाएंगे जो उनसे नहीं होंगे। तो ये 60 क्वेश्चंस आप करोगे, उसमें कंसेप्ट सीखोगे, तो कितना आपको बेनिफिट होगा, देख रहे हो, मतलब आपको ढूंढना भी नहीं पड़ा है 60 क्वेश्चन, और ये 60 क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, ठीक है, जो उन लोगों से नहीं हुए, तो डाउट्स है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको कब मिलता है, जब आप कम से कम नहीं तो 600 क्वेश्चन करते, तब आपको कोई 10% डाउट होता है, एटलीस्ट 300 तो मान लो, 50% डाउट भी होता है तो 300 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। 300 क्वेश्चन आपको करने पड़ते तब आपको 20% डाउट पे ये 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, और क्या पता सारे मिलते भी नहीं मिलते, ठीक है ना। तो एक कलेक्टिव, हम जब एक टीम में काम करते हैं ना तो ऐसे फ़ायदा होता है, हर एक मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रखता है, ठीक है। वो आगे के तुम्हारे ऊपर है कि कितना कैपेबल तुम अपने आप को बना रहे हो, केवल पढ़ाई में नहीं और भी बहुत चीज़ें होती है, ठीक है, टीम वर्क करना चाहिए हमें। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, ठीक है, सारी चीज़ जो भी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है वो समझ आया होगा।
कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ठीक है। अपना होमवर्क करते रहो, ये एक्सरसाइज करनी है, पहले की एक्सरसाइज है, सॉल्व कर दो हैंड टू हैंड, ठीक है। कुछ भी चीज़ नेक्स्ट टर्म के लिए हमें टालनी नहीं है, ठीक है। कल के लिए कुछ भी नहीं डालना, अगर सीख लिया आज तो आज ही निपटाओ ना, क्या दिक्कत क्या है ना। ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।